हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू टॉप रैंकर्स SLN यूट्यूब चैनल। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए देखते हैं आज 19 नवंबर 2024 का करंट अफेयर्स की क्लास देखते हैं। ये फुल पत्ती वाली क्लास का हैंड नोट्स है। आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट्स हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। G20 अभी हाल ही में G20 जो है चर्चा में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1999 में हुई थी। G20 की स्थापना कब हुई थी? 1999 में हुई थी। G20 में जो सदस्य हैं वो विकासशील और विकसित देश, जो विकासशील देश हैं और विकसित देश, दोनों देश जो है इसमें सदस्य हैं। 2008 में इसका G20 के पहला सम्मेलन हुआ था। फर्स्ट सम्मेलन 2008 में हुआ था, वाशिंगटन DC यानी अमेरिका में हुआ था। और 18वां सम्मेलन 2023 में जो हुआ था, पिछली बार 18वां सम्मेलन था 2023 में, वो भारत में हुआ था, यानी भारत मंडपम बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। तो 2030 की जो थीम थी G20 की वो थी वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। और यही 18वें सम्मेलन 2023 में जब भारत में हुआ था तो अफ्रीका यूनियन यानी AU जो है इसमें शामिल हुआ था। और G20 अभी हाल ही में चर्चा में इसलिए क्योंकि 19वां जो इसका सम्मेलन 2024 है ये 18 नवंबर से शुरू हो गया, यानी कल से शुरू हो गया। कहाँ हो रहा है? तो ब्राज़ील में हो रहा है। ब्राज़ील इसका होस्ट है, रियो डी जेनेरियो में। कहाँ? रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो जो है वहाँ जो है आधुनिक जो कला संग्रहालय है वहाँ इसकी बैठक हो रही है। 19वां सम्मेलन हो रहा है G20 का। और इसकी जो थीम है इस साल की वो है न्याय संगत और टिकाऊ विश्व का निर्माण करना। क्या है? न्याय संगत और टिकाऊ विश्व का निर्माण करना। ये 2024 है G20 का, इसका थीम है न्याय संगत और टिकाऊ विश्व का निर्माण करना। और अभी हाल में पूछा जाए कि भारत के जो शेरपा हैं इसमें जो है शेरपा नियुक्त किए जाते हैं। जो G20 के जो हर देश से जो एक शेरपा नियुक्त किए जाते हैं जो जो G20 के जो सम्मेलन होते हैं उसमें भागीदारी करने के लिए। तो भारत के जो शेरपा हैं वो अमिताभ कांत को नियुक्त किया गया था। और अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी भी गए हैं G20 जो सम्मेलन हो रहा है उसके ब्राज़ील में बैठक करने के लिए। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़रूर एग्जाम में आता है। और अगर पूछा जाए कि अभी हाल ही में 2024 में G7 की बैठक कहाँ हुई है, पूछा जाए G7 की बैठक कहाँ हुई है, तो इटली में हुई है। कहाँ हुई है? इटली में हुई है। G7 की बैठक इटली में हुई थी। और ब्रिक्स 2024 की ये रूस होस्ट है, ब्रिक्स 2024 की। और ये SCO 2024 का कजाकिस्तान इसका होस्ट है, अस्थाना में हुआ था। और आसियान 2024 का जो होस्ट था वियंतियने यानी लाओस में, लाओस की राजधानी वियंतियने में जो है आसियान 2024 का होस्ट है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का संचार उपग्रह कौन है? तो G-SAT-20 जो है भारत के संचार उपग्रह है। इसका निर्माण किसने किया है? तो इसका निर्माण इसरो ने किया है। इसको लॉन्च किसने किया है? तो लॉन्च जो है SpaceX जो कंपनी है उसका जो फाल्कन 9 रॉकेट है उसने G-SAT-20 को लॉन्च किया है। जो है भारत का संचार उपग्रह, इसका निर्माण इसरो ने किया है बट लॉन्च किसने किया है? SpaceX की जो कंपनी है फाल्कन 9 रॉकेट, इसको इन्होंने मतलब ये रॉकेट जो है फाल्कन 9 से लॉन्च किया गया है। G-SAT-20 का वजन कितना है? तो G-SAT जो 20 है उसका वजन 47 kg है। कितना है? 47 kg है, यानी 4700 यानी 4700 kg किलोग्राम। 4700 kg जो है 47 नहीं 4700 यानी 4700 kg जो है किलोग्राम G-SAT-20 का वजन है। इसकी अवधि जो है लॉन्च कितने साल तक किया गया है? तो ये अवधि 14 वर्ष तक के लिए लॉन्च किया गया है G-SAT-20 का। और इसका उद्देश्य क्या है G-SAT-20 का? तो हाई इंटरनेट कनेक्टिविटी। क्या है? हाई इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है इसका उद्देश्य है। ये जो बनाया है इसरो ने G-SAT-20 को, तो फाल्कन 9 रॉकेट से क्यों लॉन्च किया गया? यानी SpaceX की कंपनी से। क्या हमारे यहाँ लॉन्च व्हीकल नहीं है क्या? रॉकेट नहीं है क्या? तो है, हमारे यहाँ भी हैं, बट जो है LVM-3 है जिनको बाहुबली रॉकेट बोलते हैं। इसकी जो क्षमता है उठाने की वो 4000 kg उठाने की क्षमता है। बट जो हमारा G-SAT-20 है वो 4700 kg है। इसलिए जो फाल्कन 9 रॉकेट जो है ये 8000+ kg यानी किलोग्राम उठाने की क्षमता रखता है। फाल्कन 9 रॉकेट है, इसलिए हमने G-SAT-20 से इसको रॉकेट से लॉन्च कराया, यानी फाल्कन 9 से।
और हम लोगों ने पढ़ा है कि मतलब इसको बनाया किसने, इसरो की स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका हेड कहाँ है, हेडक्वार्टर मतलब कहाँ है, तो बेंगलुरु में है। और इसके हेड वर्तमान समय कौन है, ये सोमनाथ है। तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि डीआरडीओ ने पहली लंबी दूरी की, मतलब पहली है जो लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। पूछा जाए तो डीआरडीओ ने पहली बार जो है लंबी दूरी की जो हाइपरसोनिक मिसाइल है उसका सफल परीक्षण किया है। कहाँ किया है, तो उड़ीसा में कहाँ किया है, तो उड़ीसा में जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है उसी पर जो है ये सफल परीक्षण किया गया है। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। वर्तमान के जो इनके हेड हैं वो समीर कामत हैं। और ये हाइपरसोनिक मिसाइल ये क्या होती है, तो एक मैक जो होती है वो ध्वनि की गति होती है। ध्वनि की गति किससे मापते हैं, तो एक मैक ध्वनि की गति होती है। अगर एक मैक से कम स्पीड है, किसी भी मिसाइल की एक मैक से कम स्पीड है तो उसको सबसोनिक मिसाइल बोला जाएगा। अगर एक मैक से 5 मैक के बीच में स्पीड है तो उसको सुपरसोनिक मिसाइल बोला जाएगा। जैसे हमारा जो अगर उदाहरण दे जाए तो ब्रह्मोस जो मिसाइल है वो सुपरसोनिक मिसाइल है, यानी 1 मैक से 5 मैक के बीच इसकी स्पीड है। और अगर 5 मैक से ज़्यादा यानी 5 मैक जो है 5 मैक प्लस स्पीड है तो उसको हाइपरसोनिक मिसाइल बोला जाएगा। हाइपरसोनिक मिसाइल का अभी हाल ही में पहली बार जो है लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण हो गया है, डीआरडीओ ने किया है और उड़ीसा तट पर किया गया है, मतलब ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर। हाइपरसोनिक मिसाइल की विशेषता ये है कि जो अवरोध इसमें नहीं हो सकता है, न निगरानी यानी किसी रडार के नज़र में आ सकता है किसी देश के, इसकी जो है ये विशेषता है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, केरिस बुमेरा 2024। केरिस बुमेरा 2024 क्या है, केरिस बुमेरा 2024 एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। क्या है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ये पहली बार हुआ है। कहाँ हुआ है, तो जावा द्वीप पर हुआ है। कहाँ हुआ है, जावा द्वीप पर हुआ है। किसके मध्य होता है, तो इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य हुआ है। पहली बार हुआ है, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में हुआ है। इंडोनेशिया की वर्तमान राजधानी जकार्ता है और जकार्ता किस द्वीप पर है, तो जावा द्वीप पर है। इंडोनेशिया जो है वो द्वीपों का समूह, मतलब द्वीपों का समूह वाला देश है, मतलब सबसे ज़्यादा द्वीप जो है वो इंडोनेशिया में पाया जाता है। और अभी हाल ही में पहला जो है फर्स्ट टाइम जो है केरिस बुमेरा जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में हुआ। अगर पूछा जाए इंडिया और इंडोनेशिया के मध्य में और कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है, अगर पूछा जाए इंडिया और इंडोनेशिया के मध्य, तो गरुड़ शक्ति होती है, समुद्र शक्ति। गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के मध्य में एक्सरसाइज होती है। और केरिस बुमेरा इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया में जो है इसको प्यासी भूमि का देश भी बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश भी बोला जाता है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, टाटा स्टील शतरंज इंडिया बिल्ड्स प्रतियोगिता। टाटा स्टील शतरंज इंडिया बिल्ड्स प्रतियोगिता, इसको इंडिया में शतरंज का वर्ल्ड कप बोला जाता है। अभी हाल ही में कहाँ हुआ, होस्ट इसका कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल था। और ये कहाँ हुआ है, तो धन ऑडिटोरियम है, यहाँ ये मतलब मैच यानी शतरंज का जो मैच है ये वहाँ हुआ था। और अगर पूछा जाए इसके विजेता कौन है, तो इसके विजेता जो है मैग्नस कार्लसन बने हैं। मैग्नस कार्लसन कहाँ के हैं, नॉर्वे के हैं। वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर हैं शतरंज में। वर्ल्ड के नंबर 1 इस समय प्लेयर कौन है, तो मैग्नस कार्लसन जो है ये है, मेल में ये विजेता बने हैं। टाटा स्टील शतरंज इंडिया बिल्ड्स प्रतियोगिता इन्होंने जीत ली है। और फीमेल में कौन बना है, तो फीमेल में विजेता कैटरीना लेगेनी बनी है। कौन बनी है, कैटरीना जो है लेगेनी बनी है। और ये कैटरीना, ये यहाँ की कैटरीना नहीं, ये रूस की है, ये शतरंज प्लेयर है। और अभी हाल ही में जो है भारत ने जो है पदक जीता है, वो कौन सा था, तो भारत ने शतरंज ओलंपियाड हुआ था। कौन से क्रम का, 45 नंबर का क्रम का हुआ था। कौन से क्रम का हुआ था, तो 45 नंबर के क्रम का हुआ था। होस्ट कौन था, हंगरी यानी बुडापेस्ट। और इसमें जो है मेल और फीमेल दोनों विजेता कौन था, भारत ने जीता था, गोल्ड मेडल जीता था शतरंज ओलंपियाड में जो है, जो अभी हुआ था हंगरी में बुडापेस्ट में। उसके दोनों फीमेल और मेल दोनों विजेता कौन है, भारत दोनों ने गोल्ड मेडल जीता था। 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मौसम विज्ञान विभाग है, इन्होंने क्या किया है, अमरनाथ धाम के लिए और 4 धाम यात्राओं के समान, जैसे पहले जो है अमरनाथ धाम के लिए और 4 धाम जो यात्राएं हैं उनके लिए जो है
वो मौसम पूर्वानुमान की घोषणा करता था कि मौसम पूर्वानुमान की घोषणा करता था। कौन? तो मौसम विज्ञान जो है विभाग है, इन्होंने अमरनाथ धाम के लिए और 4 धाम यात्राओं के। अब इसी के समान मतलब इन दोनों के अतिरिक्त अब दक्षिण के जो मंदिर हैं, सबरीमाला मंदिर केरल में हैं। सबरीमाला मंदिर कहाँ है? तो केरल में है। इसके लिए भी मौसम विज्ञान विभाग तीनों के लिए मौसम पूर्वानुमान की घोषणा करेगा। इसको क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं नाउ कास्ट बोलते हैं। नाउ कास्ट कहलाएगा ये क्यों किया जा रहा है इसका मौसम पूर्वानुमान घोषणा? क्योंकि जैसे भूस्खलन हुआ, वर्षा हुआ, ठंड कब पड़ रही है, गर्मी कब पड़ रही है, कितनी पड़ रही है, कब मौसम साफ है, इसके लिए जो है मौसम पूर्वानुमान की घोषणा की जा रही है अब सबरीमाला मंदिर के लिए भी। और सबरीमाला मंदिर कहाँ है? केरल में है। अब इसीलिए जो है सबरीमाला मंदिर के लिए जो केरल गवर्नमेंट है उन्होंने अभी एक चैट बोट लॉन्च किया है। तो चैट बोट कौन से हैं? तो ऐप लॉन्च किया है स्वामी AI चैटबॉट। कौन? स्वामी AI चैटबॉट, जिससे हम लोग बातचीत कर सकते हैं, इससे पूछ सकते हैं कि इससे भी पूछ सकते हैं कि मौसम कैसा है, भूस्खलन होगी या नहीं होगी, वर्षा, ठंड कैसी है, गर्मी कैसी है। इसके लिए ये भी स्वामी AI चैटबॉट लॉन्च की गई। ये 6 भाषाओं में बातचीत कर सकता है, यानी 6 लैंग्वेज में ये लॉन्च किया गया है। कितने लैंग्वेज में? 6 लैंग्वेज में ये बातचीत कर सकता है स्वामी AI चैटबॉट। 7वां नंबर क्वेश्चन देते हैं विक्टोरिया केजर। विक्टोरिया केजर अभी हाल ही में चर्चा में है। ये मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीती हैं विक्टोरिया केजर जो है, और ये मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीती हैं। और ये कौन से क्रम का था? तो 73 यानी 73वें नंबर का क्रम था। मिस यूनिवर्स 2024 का कौन सा क्रम है? तो 73वें नंबर का क्रम है। और इसकी विजेता कौन बनी है? तो डेनमार्क की जो फर्स्ट विजेता है, पहली बार डेनमार्क की कोई सुंदरी जो है विक्टोरिया केजर जो है मिस यूनिवर्स का खिताब जीती है। तो कौन है? विक्टोरिया केजर है। इनको जो है किस नाम से जानी जाती है? तो बार्बी ह्यूमन के नाम से। जो बार्बी डॉल होती है तो इनको बार्बी ह्यूमन के नाम से जाना जाता है। सेम जैसे ह्यूमन में बोला जाए बार्बी कौन है? तो विक्टोरिया केजर की तरह हम। और भारत की तरफ से कौन पार्टिसिपेट किया था? तो रिया सिंघा। कौन की थी? रिया सिंघा। मिस यूनिवर्स इंडिया है। मिस यूनिवर्स इंडिया जो हर देश का जो मिस यूनिवर्स होता है, जैसे मिस यूनिवर्स इंडिया, मिस यूनिवर्स USA, ये लोग जो होते हैं मिस यूनिवर्स जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो भारत की तरफ से रिया सिंघा ने पार्टिसिपेट किया था, और ये इस समय वर्तमान में क्या कौन सा खिताब जीती थी? मिस यूनिवर्स इंडिया जीती थी। अगर पूछा जाए कि भारत की तरफ से कितनी मिस यूनिवर्स अभी तक बन चुकी हैं, तो 3 लोग बनी हैं। भारत की 3 मिस यूनिवर्स जो है वो बनी हैं। कौन कौन सी बनी हैं? तो सुष्मिता सेन बनी थी सबसे पहली बार। अगर पूछा जाए भारत की प्रथम मिस यूनिवर्स कौन थी, तो सुष्मिता सेन 1994 में बनी थी। दूसरी है लारा दत्ता, 2000 में बनी थी लारा दत्ता। और तीसरी जो है हरनाथ सिंधु जो बनी थी, हरनाथ सिंधु, वो 2021 में बनी थी, मिस यूनिवर्स बनी थी। मिस यूनिवर्स जो है सुष्मिता सेन, लारा दत्ता और हरनाथ सिंधु, 3 जो है भारत की मिस यूनिवर्स हैं। और ये 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है इंटरपोल। इंटरपोल अभी हाल में चर्चा में है। क्यों है? पढ़ते हैं इसके बारे में। इंटरपोल की फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेशनल पुलिस। इंटर से मतलब इंटरनेशनल, पोस्ट से पुलिस हो गया, इंटरनेशनल पुलिस। इसकी स्थापना हुई थी 1923 में। इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी? 1923 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर लियोन में है, लियोन यानी फ्रांस में है। और अभी इसका 92 यानी 92 सभा जो है सम्मेलन कहाँ हुआ? ग्लासगो में हुआ। ग्लासगो कहाँ है? स्कॉटलैंड में ग्लासगो में इसका जो है 92 जो है इसका सम्मेलन हुआ इंटरपोल में। यही जो है इसके नए महासचिव जो है चुने गए। इंटरपोल के नए महासचिव कौन बने हैं? तो वालडेसी उर्केजा जो है वो इंटरपोल के नए जो है महासचिव बने हैं। ये कहाँ किस देश के हैं? तो ब्राज़ील देश के हैं। वालडेसी उर्केजा किस देश के हैं? ब्राज़ील के हैं। और ये अभी इंटरपोल के नए महासचिव बने हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वालोंगोंग विश्वविद्यालय ये कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का है। ऑस्ट्रेलिया का जो है वालोंगोंग विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया का है। अभी हाल ही में चर्चा में है क्योंकि ये भारत में नया परिसर खोल रहा है। भारत में अपना नया परिसर खोल रहा है। कौन सी यूनिवर्सिटी? वालोंगोंग यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की है। गिफ्ट सिटी गुजरात में। कहाँ? भारत में गिफ्ट सिटी गुजरात में जो है ये अपना नया परिसर खोल रहा है।
गिफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी जो है ये गुजरात में है और इसमें अभी वालोंगोंग विश्वविद्यालय जो है अपना नया परिसर खोल रहा है। इससे पहले जो ऑस्ट्रेलिया के जो है डिकिन यूनिवर्सिटी जो है गिफ्ट सिटी में अपना परिसर खोल चुका है। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है और इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो गुजरात तो वैसे भी हाल ही में हमेशा चर्चा में ही रहता है। गिफ्ट सिटी बनाई गई है जिससे जो है विदेश के जो है वो यूनिवर्सिटी जो है अपना यहाँ कार्यालय यानी परिसर खोल रहा है, इसके लिए आकर्षित हो रही हैं। और गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म होता है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मूंगा अभी खोजा गया है। दुनिया का सबसे बड़ा मूंगा भी हाल ही में खोजा गया है। दुनिया का सबसे बड़ा मूंगा खोजा गया। कहाँ खोजा गया? तो प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में कहाँ? तो सोलोमन द्वीप में। कहाँ खोला गया है? तो सोलोमन द्वीप में खोला गया है। दुनिया का सबसे बड़ा जो मूंगा है इसका नाम क्या रखा गया है? तो बीहेमोथ कोरल। इंग्लिश में मूंगा को कोरल बोला जाता है, इसका नाम बीहेमोथ कोरल किया गया है। ये जो समुद्र के नीचे है प्रशांत महासागर में यानी सोलोमन द्वीप में 1 अरब जो कोरल पॉलिप्स हैं इसके निर्माण में 1 अरब जो कोरल पॉलिप्स हैं इससे निर्माण हुआ है। इतना बड़ा है ये। अब पॉलिप्स का मतलब होता है जो छोटे छोटे जीव होते हैं पॉलिप्स, उसी से जो है इसका निर्माण किया गया है। 1 अरब कोरल पॉलिप्स से निर्माण किया गया है। ये इतना बड़ा है, समझ लीजिए ये इसका आकार है ब्लू व्हेल से भी बड़ा है। कितना है? ब्लू व्हेल से बड़ा है। और विहेत कोरल इसको क्या कहा जा रहा है? यानी सबसे बड़ा मूंगा जो मिला है विहेमोथ कोरल को, ये पानी के नीचे गिरजाघर, इसको क्या नाम दिया गया है? पानी के नीचे गिरजाघर दिया गया है। हम लोगों ने क्या हुआ 10 का 10 क्वेश्चन पढ़े, 10 ही जो है इम्पोर्टेंट है। और आप लोग क्या कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको डेली जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा टॉप रैंकर्स SLN यूट्यूब चैनल को। और कमेंट कीजिए भाई, आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।